हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पवित्र और पावन फेस्टिवल पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जितने भी सपन हैं वो सभी साकार हो जाएं, आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिले। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आइए हम शुरू करते हैं अपनी फेवरेट बुक से अपना नेक्स्ट वर्ड 155। तो 155 नंबर वाला जो हमारा वर्ड है वो है फ्लुएंट। फ्लुएंट की अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है सहज होना। एबल टू स्पीक और राइट अ लैंग्वेज ईजली, कोई ऐसी लैंग्वेज जो बड़ी ही सहज तरीके से बोली जाए और सहज तरीके से लिखी जाए, सरल तरीके से लिखी जाए, ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकें और लोग उससे क्या हो, प्रभावित हों, तो उसको हम बोलते हैं फ्लुएंट। तो फ्लुएंट का मतलब होता है सहज। इसी से एक वर्ड बना है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी वर्ड तो आपने सुना होगा। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह। ठीक है, जो फ्लुएंसी वर्ड होता है FLUENCY, फ्लुएंसी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है धारा प्रवाह। अब अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम है फास्ट। कोई ऐसी लैंग्वेज जो फास्ट, तेजी से बोली जा रही है, स्मूथ तरीके से बोली जा रही है, मधुर तरीके से बोली जा रही है। या वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब होता है, वॉल्यूबल का मतलब होता है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह बिना रुके, बिना हेजिटेशन के जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूबल बोलते हैं, ग्लिप बोलते हैं। ग्लिप का मतलब भी होता है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह या इसका एक मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला होता है ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्लिप बोलते हैं। तो ये हमारे सब सिनोनिम्स हो गए। इसका जो एंटोनिम्स है वो है हेजिटेंट, और हेजिटेंट का मतलब होता है संकोची, हिचकने वाला। हिचकने वाला, कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है और बीच में वो क्या है, संकोच कर रहा है या हिचक रहा है, तो उसको बोलेंगे हेजिटेंट। स्लो, उसमें स्लो है, उसकी लैंग्वेज में क्या है, स्लो है। स्लोगिस है, स्लोगिस का मतलब होता है आलसी या धीमा, हेल्टिंग। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, जिसको हम कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। इसका मतलब होता है अप्स एंड डाउन, यानी कि उतार चढ़ाव होना। घटना, कोई चीज़ घटना मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो कभी घट रही है और कभी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट के जो सिनोनिम्स हैं वो हैं डेफ्लेक्ट, डेफ्लेक्ट हो गया, और बैसलेट हो गया। बैसलेट का मतलब भी होता है घटना बढ़ना, या इसे हम कह सकते हैं कोई बात ऐसी जिसे हम निश्चय ना कर पाएँ, क्या कहलाता है, बैसलेट कहलाता है। निश्चय ना कर पाना या कोई घटना बढ़ना। वैरी, बैरी का मतलब भी होता है घटना बढ़ना। डेविएट, डेविएट का मतलब होता है भटक जाना, रास्ते से भटक जाना या पथभ्रष्ट हो जाना कहलाता है। ठीक है, तो फ्लैक्चुएट का मतलब क्या हो गया, उतार चढ़ाव आना। जैसे बारिश होती है, कभी तेज होती है और कभी कैसी हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैक्चुएट बोलेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात अगर करें तो इसके एंटोनिम्स हैं स्टेबल। स्टेबल का मतलब ऐसे होता है अस्तबल में रहना, यानी जो व्यक्ति, कहने का मतलब जो स्टेबल है, स्टेबल का मतलब अस्तबल में रहना, और इसका मतलब ये भी होता है दृढ़ होना, अटल। रेजोल्यूट होना, रेजोल्यूट का मतलब हो गया दृढ़ या अटल हो गया। कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है। इसके बाद इनअल्टरेबल है, इनअल्टरेबल। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। जैसा कि आप इमेज में भी देखेंगे, इसमें इमेज में दिखाया गया है बढ़ता हुआ और घटता हुआ दिखाया गया है, तो ये सब क्या कहलाता है, फ्लैक्चुएट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है फ्लोरिश, और फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, तरक्की करना, ठीक है, प्रगति करना। ये सब क्या कहलाता है, फ्लोरिश कहलाता है। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉस्पर है, और ट्रिम्फ है, थ्राइव है, थ्राइव THRI सेकंड बी, थ्राइव। थ्राइव का मतलब भी होता है फलना फूलना या पनपना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया है ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब भी होता है खिलना या फलना फूलना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं
डिके, डिके वर्ड आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। डिके का मतलब होता है किसी चीज़ का डेक्लाइन हो जाना, किसी चीज़ का पतन हो जाना। कलप्से, ठीक है, कलप्से, कलप्से भी आपने पढ़ा था। कलप्से, कलप्से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है गिरना, ढहना, किसी बिल्डिंग का ढह जाना कलप्से कहलाता है, या गिरना, या एकाएक किसी का स्वास्थ्य गिर गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कलप्से बोलेंगे। इसके बाद बिदर है और डेट्यूरेट है। डेट्यूरेट, डेट्यूरेट का मतलब हो जाना है बिगड़ना। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। अब इसका नेक्स्ट वर्ड जो दिया है वो है फ्लम्सी। फ्लम्सी का मतलब होता है बहुत पतला या कमज़ोर, बहुत ही पतला या कमज़ोर। जैसे इस इमेज में आप देखेंगे, इसमें ये जो लड़की है वो किस तरह के कपड़े पहनी हुई है, ये फ्लैम्जी टाइप के कपड़े हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो नाइट में पहने जाते हैं, नाइट क्लोथ्स जिन्हें बोलते हैं। तो ये फ्लैम्जी टाइप के कपड़े पहने हुई है। तो फ्लैम्जी का मतलब होता है पतला या कमज़ोर। ये वर्ड ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है, इजी वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। फ्लैम्जी का मतलब होता है पतला या कमज़ोर। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं ट्रिफलिंग है। ट्रिफलिंग का मतलब कोई चीज़ बहुत तुच्छ है या छोटी है। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया, पारदर्शी है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, मतलब हल्की है, पारदर्शी है। ब्रिटल है, ब्रिटल वर्ड आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो हार्ड है, कठोर है लेकिन आसानी से टूट जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल। जैसे कि कांच होता है या शीशा जो होता है वो कठोर होता है लेकिन वो आसानी से टूट जाता है, नाजुक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो ब्रिटल का मतलब क्या हो गया, कमज़ोर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है अनसब्सटेंशियल। अनसब्सटेंशियल, अनसब्सटेंशियल का मतलब भी क्या हो गया, पतला या कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनियम है फर्म। फर्म, कोई चीज़ फर्म है, बिल्कुल दृढ़ है, अटल है। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ या अटल। टेनासियस, टेनासियस का मतलब भी हो गया अटल या दृढ़ हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही मजबूत यानी कि टिकाऊ है। तो ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ यानी कि बहुत ही मजबूत है वो। रेटेंटिव, रेटेंटिव का मतलब बहुत ही तीव्र है, तेज है। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। अब अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है फ्लीटिंग। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो क्षणभंगुर है, अस्थाई है, मतलब वो स्थायी नहीं है, बदल जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लीटिंग बोलेंगे। इसके अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। फ्लीटिंग, ये वर्ड जो है वो फ्ली वर्ड से बना है। फ्ली वर्ड आपने पढ़ा होगा। फ्ली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रन अवे, यानी कि भाग जाना। जो चीज़ भाग गई है, जो चीज़ भाग जाती है वो कैसी है, अस्थाई होती है, वो दृढ़ नहीं होती है, ठीक। उसी से ये वर्ड बना है फ्लीटिंग वर्ड। तो फ्लीटिंग का मतलब हो गया अस्थाई या क्षणभंगुर। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसके सिनोनिम है ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट का मतलब अस्थाई है कोई चीज़। टेम्परेरी है, टेम्परेरी जल्दी ख़त्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है, अस्थाई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इफेमरल। इफेमरल का मतलब भी होता है क्षणभंगुर, यानी कि अस्थाई है, कुछ समय के लिए है फिर समाप्त हो जाएगी, मतलब वो कैसी है, वो चीज़ अस्थाई है। नेक्स्ट दिया है ट्रांस्यूटरी। ट्रांस्यूटरी का मतलब भी होता है क्षणिक, यानी कि नाशवान। एक ऐसी चीज़ जो नाशवान है, जो कैसी है, मॉर्टल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस्यूटरी बोलेंगे। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनियम्स है एंड्योरिंग है। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही टिकाऊ है, मतलब स्थायी है, वो स्थायी है या टिकाऊ है, इसको हम बोलेंगे एंड्योरिंग, एंड्योरिंग वर्ड। इसके बाद इटर्नल। इटर्नल का मतलब हो गया शाश्वत है, काफ़ी लंबे समय तक, अनंत तक चलने वाली है, एटर्नल है। परपेचुअल है, परपेचुअल का मतलब कैसी है, शाश्वत है, अनंत है। अनसीजिंग है, ये अनसीजिंग वर्ड जो है वो कैसे बना है, इसमें दिया है सीज। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को सीज कर देना, बंद कर देना, यानी कि रोक देना। और इसमें अनप्रिफिक्स लगने से ये इसका अपोजिट बन गया, अनसीजिंग हो गया। अनसीजिंग का मतलब हो गया कोई चीज़ ऐसी है जो स्थायी है, ठीक है, कैसी है, अनसीजिंग है, स्थायी है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। हाँ, तो अनसीजिंग, ये अनसीजिंग जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, ये
स्थाई से हो गया इसका मतलब, ठीक है। स्थाई है कोई चीज़, टिकाऊ है, अनंत है, तो ये सब क्या हो गए, सब किसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड दिया है फिडेलिटी। फिडेलिटी वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है वफादारी। वफादारी या स्वामी भक्ति कह सकते हैं इसको हम। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। देखिए इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है फिड। ये जो रूट वर्ड है FID फिड, रूट वर्ड है ये फिड। इस फिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट कह सकते हैं हम या फिर फैथ कह सकते हैं, विश्वास से। इस रूट वर्ड का मतलब होता है विश्वास, यानी ट्रस्ट से होता है। तो किसी वर्ड में अगर ये FID फिड रूट वर्ड दिया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट या फैथ से होगा। तो इस रूट वर्ड से ये वर्ड बना है फिडेलिटी। तो फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम है लॉयल्टी। लॉयल्टी जो है इसका सबसे क्लोज सिनोनिम्स है, सबसे क्लोज सिनोनिम्स इसका है लॉयल्टी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में ज़्यादातर लॉयल्टी ही दिया जाता है। अगर लॉयल्टी दिया है, कोई और वर्ड भी दे दिया जैसे डिवोशन दे दिया है, तब भी आप किसको टिक करेंगे, लॉयल्टी को ही टिक करेंगे। तो लॉयल्टी हो गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड है ट्रस्ट बर्थीनेस। ट्रस्ट बर्थीनेस। ओबीडियंस हो गया। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा पालन, आज्ञा पालन यानी कि वफादारी, आज्ञा पालन। तो ये वर्ड जो है ओबीडियंस, ओबीडियंस जो वर्ड है वो किससे बना है, ओबे वर्ड से बना है। ओबे माने क्या होता है, आज्ञा मानना होता है। डिवोशन, डिवोशन का मतलब हो गया श्रद्धा, इसका मतलब हो गया श्रद्धा या फिर उपासना। अगर हम किसी की श्रद्धा कर रहे हैं, किसी की उपासना कर रहे हैं, कहने का मतलब हम उसमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, वफादारी दिखाते हैं, ठीक है, स्वामी भक्ति दिखाते हैं। तो ये सब इसके क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब होता है धोखा, अनफेथफुलनेस। अनफेथफुलनेस नाउन है ये और इसका मतलब भी क्या होता है, धोखा होता है। इसके बाद दिया है सिकेनरी। सिकेनरी, सिकेनरी का मतलब होता है फरेब। इसका मतलब क्या होता है, फरेब, फरेब यानी कि धोखा। डेफियंस, और डेफियंस का मतलब क्या होता है, किसी का अनादर या किसी की आज्ञा ना मानना। यानी कि अगर आप किसी का अनादर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके प्रति वफादार नहीं हैं। तो डेफियंस का मतलब क्या हुआ, अनादर या आज्ञा ना मानना। इसमें इमेज में भी आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है, बहुत ही वफादारी दिखाई गई है, निष्ठा दिखाई गई है, स्वामी भक्ति दिखाई गई है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके अलावा इसके जो एंटोनियम्स हैं इनके और भी वर्ड अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है परफिडी। परफिडी वर्ड बहुत पूछा जाता है, PERFIDY। तो परफिडी का मतलब भी होता है धोखा। ये सब इसके क्लोज हैं, इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनियम्स वाले के, ठीक है। तो परफिडी का मतलब भी क्या होता है, धोखा होता है। SEDITION। एक ये वर्ड हो गया सेडिशन, SEDITION। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब धोखा देना, राजद्रोह करना। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है फिक्ल। फिक्ल का मतलब होता है अस्थिर या चंचल। ये अस्थिर वर्ड जो है ये कई बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है अस्थिर, कोई ऐसा व्यक्ति जो अस्थिर है, कहने का मतलब चंचल स्वभाव का। चंचल स्वभाव का व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, मतलब वो अपनी बात पर दृढ़ नहीं होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्ल बोलेंगे। तो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे ये फिक्ल है, इसका साउंड क्या आ रहा है निकल कर, इसका साउंड आ रहा है PICKLE, पिक्ल। पिक्ल इसका साउंड आ रहा है, ठीक है। पिक्ल का मतलब क्या होता है, पिक्ल का मतलब होता है अचार। तो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो पिक्ल खाने वाले होते हैं ना, जो ज़्यादा अचार खाने वाले होते हैं, उनका मन बहुत चंचल होता है, कभी वो दृढ़ नहीं होते अपनी बात पर। वो कैसे नहीं होते, दृढ़ नहीं होते हैं। तो ऐसे मतलब अपनी बात पर वो कैसे होते हैं, अटल नहीं होते, अचार खाने वाले, ज़्यादा अचार खाने वाले, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। तो पिक्ल से इसको हम याद कर लेंगे, फिक्ल साउंड ऑफ पिक्ल, ठीक है। पिक्ल में क्या आ रहा है, P आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, F आ रहा है। बाकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम है। तो फिक्ल का मतलब हो गया
अस्थिर या चंचल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हैं बैबरिंग है, बैबरिंग हो गया। इसके बाद अनरेलिबल हो गया, अनरेलिबल, अनरेलिबल का मतलब भी अस्थिर हो गया। और अनस्टडी हो गया, अनस्टडी। देखिए इसको हम ऐसे मेमोराइज करेंगे, इसमें क्या है अन दिया है और STEADY, ये वर्ड आपने सुना होगा स्टडी। ये एक वर्ड होता है स्टडी, स्टडी स्टडी माने होता है अध्ययन करना, लेकिन ये वर्ड है स्टडी, STEADY। तो स्टडी का मतलब होता है दृढ़, और इसमें प्रीफिक्स अन जुड़ गया जिससे ये वर्ड बन गया अपोजिट, यानी कि ये इसका मतलब हो गया फिर अस्थिर, अस्थिर या फिर चंचल। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है चंचल, कोई चीज़ बहुत ही चंचल है, अस्थिर है या उड़नशील है, बिल्कुल उड़ने वाली है। जैसे पेट्रोल कैसा होता है, उड़नशील होता है, उड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल बोलेंगे। ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके एंटोनियम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनियम है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है अटल। ठीक है, बिल्कुल अटल। डेटरमाइंड, यहाँ पर ये दिया है डेटरमाइंड, डेटरमाइंड है दृढ़ है। इसके बाद इनअल्टरेबल है, इनअल्टरेबल है चेंज होने वाला नहीं है, कहने का मतलब वो कैसा है, स्थिर है यानी कि अटल है। और नेक्स्ट वर्ड दिया है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है कभी ना बदलने वाला, जो कभी नहीं बदलने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो वेरिएबल वर्ड है, अगर हम इसमें से इन को हटा दें तो ये वेरिएबल वर्ड बन जाएगा। और वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला। ठीक है, बदलने वाला मतलब चंचल स्वभाव का व्यक्ति। चंचल स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है, वो बदलने वाला होता है, वो हर समय बदलता रहता है, उसके विचार जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। तो वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला। अब इसमें इन प्रीफिक्स जोड़ने से ये वर्ड बन गया कभी ना बदलने वाला। ठीक है। तो ये जो फिक्ल है इसका एक सिनोनियम ये भी हो सकता है वेरिएबल, BARI और एक मिनट, BARI और ABLE, वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब हो गया चंचल। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है फ्यूड, और फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब होता है झगड़ा। छोटा वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा, फ्यूड। फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। स्ट्राइव, स्ट्राइव आपने सुना होगा, स्ट्राइव का मतलब भी होता है झगड़ा। क्वारल हो गया, क्वेरल हो गया। रो हो गया, रॉ जो होता है, रॉ, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो इसका मतलब पंक्ति होता है, इसका एक मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है इसका एक मतलब। और इस रॉ का एक मतलब झगड़ा भी होता है, इस रॉ माने झगड़ा भी होता है। इसके बाद है कंटेंशन, और कंटेंशन का मतलब कंटेंशन, 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 कंटेंशन का मतलब भी हो गया झगड़ा। तो झगड़ा, कंटेंशन। ठीक है, ऐसे इसको हम मेमोराइज कर लेंगे। अब इसके एंटोनिम्स की बात अगर करें तो इसका एंटोनिम्स है फ्रैटर्निटी है। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। हारमनी, हारमनी का मतलब क्या हुआ, तालमेल, सामंजस्य। हारमनी, हारमनी का मतलब तालमेल या सामंजस्य। नेक्स्ट वर्ड दिया है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है पुनर्मिलन, पुनर्मिलन हो जाना, किसी का पुनर्मिलन हो जाना। पहले झगड़ा हो गया, उसके बाद उनका क्या हो गया, पुनर्मिलन हो गया, रिकॉन्सिलिएशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है रिकम्पोज। रिकम्पोज का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ को रचना। कंपोज माने क्या होता है, कंपोज माने होता है किसी चीज़ को रचना। ठीक है, कंपोज, कभी क्या करते हैं, पोएम को कंपोज करते हैं, कंपोज करते हैं। ठीक है। तो रीवर्ड जिसमें आ गया उसका मतलब क्या हो गया, दोबारा, यानी दोबारा किसी को क्या करना, रचना। कहने का मतलब उनके बीच झगड़ा हो गया और दोबारा उन्होंने उस झगड़े को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। तो रिकम्पोज इसका एंटोनिम्स हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है फेरोसस। फेरोसस के पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसमें भी OUS सफिक्स आता है वो होता है एडजेक्टिव। तो फेरोसियस का मतलब होता है खूंखार, जंगली या निर्दयी। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनियम है
अनटेम्ड, अनटेम्ड। अब अनटेम्ड वर्ड कैसे बना, जैसे ये होता है TAMED, तो टेम्ड का मतलब होता है पालतू। इसका मतलब क्या होता है, पालतू। जिसको हम पाल लेते हैं घर पर, वो क्या कहलाता है, पालतू कहलाता है, टेम्ड। इसमें अन प्रीफिक्स जुड़ने से ये इसका अपोजिट बन गया, अनटेम्ड हो गया। अनटेम्ड का मतलब ऐसा जिसको आपने नहीं पाला, कहने का मतलब आवारा टाइप का है, जंगली है, वो खूंखार है, निर्दयी है। ठीक है। इसके बाद बारबरस हो गया। बारबरस में देखिए OUS सफिक्स आ रहा है, बार बार। जो बार बार आपको परेशान करे, समझ लेना वो कैसा होता है, बहुत ही निर्दयी टाइप का होता है। कोई भी पर्सन अगर बार बार आपको परेशान कर रहा है तो वो कैसा है, वो बहुत ही निर्दयी है, जंगली टाइप का है। फियर्स है, डेंजर्स है, डेंजर्स का मतलब खतरनाक है। अब इसके एंटोनियम्स हैं जेंटल, जेंटल एंटोनियम इसका क्या हो गया, जेंटल यानी कि सज्जन। जेंटल का मतलब क्या हो गया, सज्जन। सज्जन है, इनोसेंट है, इनोसेंट का मतलब बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा है। बेनोवलेंट का मतलब कैसा है, परोपकारी है, परोपकारी है। और इसके बाद नेक्स्ट दिया है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति से भरा हुआ। इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप करेंगे S/M, ये वाला जो A है वो P के बाद आएगा, PATHETIC, तो ये इसका एंटोनियम हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे 10 वर्ड हो गए। 10 वर्ड के चार सिनोनियम्स और चार एंटोनियम्स हो गए, तो लगभग 90 वर्ड्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।